श्रद्धा कपूर को बोला जा रहा है कि वो स्त्री 2 की सक्सेस का सारा क्रेडिट ले रही हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और डिसाइड कीजिए क्या वाकई ऐसा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रद्धा कपूर को लेकर एक बात की खूब चर्चा हो रही है कि स्त्री 2 में श्रद्धा का स्क्रीन स्पेस इतना कम होने के बावजूद फिल्म की सक्सेस का सारा श्रेय श्रद्धा को जा रहा है। अपार शक्ति खुराना से जब एक इंटरव्यू में क्रेडिट गेम को लेकर सवाल किया गया तो अपार शक्ति खुराना ने बड़े ही सार्कास्टिक तरीके से कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा बात खुली तो दूर तक जाएगी, सब पीआर गेम है। इस स्टेटमेंट से ये तो साफ है कि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि स्त्री को श्रद्धा की फिल्म ज्यादा कहा जा रहा है, जबकि मेल एक्टर्स राजकुमार राव एंड फ्रेंड्स का स्क्रीन स्पेस ज्यादा है फिल्म में, जिस पर लोगों को लग रहा है कि हाँ सही तो कह रहे हैं। तो बात जरा शुरुआत से शुरू करते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट। मुद्दा उठा है तो सभी एंगल पर बात करना जरूरी है। स्त्री 2018 में आई थी, उस वक्त राजकुमार राव भी इतना बड़ा नाम नहीं था। 6 साल पहले उनकी एक्टिंग के लिए लोग उन्हें जानते थे, लेकिन 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या बड़ी हिट फिल्में देने वाले एक्टर्स की लिस्ट में वो नहीं थे। ज्यादातर फिल्मों में जैसे कि बरेली की बर्फी, क्वीन हो, लेकिन उन फिल्मों में वो अकेले मेन लीड में नहीं थे। लेकिन स्त्री फिल्म उनके लिए कलेक्शन के मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। स्त्री उसी लीग की फिल्म थी जैसी राजकुमार राव अक्सर करते थे। लो बजट, अच्छी स्टोरी, उनका रोल दमदार, लेकिन लो बजट होने के बाद भी फिल्म ने कमाल कर दिया और 100 करोड़ पार कर दिए थे। कैसे? अब लोग कहेंगे कहानी थी ही ऐसी, लेकिन ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिनमें एक बहुत अच्छी कहानी होकर भी वो हिट नहीं हो पाती, लोग नहीं जाते वो फिल्म देखने थिएटर्स पर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम बाड़। ये फिल्म ऑस्कर और 500 करोड़ का कलेक्शन डिजर्व करती है, लेकिन लोगों को थिएटर में नहीं खींच पाई। स्त्री के पार्ट 1 में सिर्फ कहानी नहीं थी, मेकर्स ने बहुत सही तरीके से सब कुछ प्लेस किया था। एक अच्छी कहानी, कॉमेडी, फिल्म का बजट कम था तो एक्टर्स भी उसी हिसाब से लिए गए। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी। आइटम सॉन्ग कराए गए नोरा फतेही से और फिल्म का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था श्रद्धा कपूर, एक ए लिस्टर एक्ट्रेस जिसकी झोली में कितने ही 100 करोड़ कलेक्शन वाली फिल्म्स रही थी। आशिकी 2, एक विलन, ABCD 2 और बागी और भी कितनी ही फिल्में बड़ी हिट थी उनकी। श्रद्धा कपूर को जब लोगों ने स्त्री के ट्रेलर में देखा तो स्त्री एक कम बजट वाली फिल्म नहीं लग रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ श्रद्धा कपूर। और जितना फिल्म का बजट था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो श्रद्धा कपूर ने जरूर अपनी फीस भी कम की होगी, क्योंकि उन्हें फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी थी। श्रद्धा कपूर हमेशा से ही अपने चॉइसेस को लेकर बहुत क्लियर रही हैं। उन्होंने एक टाइम पर यशराज फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट तक ब्रेक कर दिया था आशिकी 2 फिल्म करने के लिए, जिसके बाद कितने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने नाराज कर दिया था। वो इतनी फिल्मी पार्टीज भी अटेंड नहीं करती, बस काम से काम रखने वाली एक्ट्रेस है, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े उन्हें। किसी भी बॉलीवुड ग्रुप का हिस्सा नहीं है ये एक्ट्रेस, उन्हें पता है वो क्या चाहती हैं क्या नहीं। इस एटीट्यूड की वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, लोगों को वो बहुत रियल लगती हैं, अच्छी लगती हैं। So now let's back to the credit game topic. क्रेडिट फिल्म की स्टोरी पर भी बेस है। 2018 में स्त्री इतनी बड़ी हिट हुई, पूरी फिल्म श्रद्धा के कैरेक्टर के स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द ही थी। यही लग रहा था कि शायद श्रद्धा ही स्त्री हैं, और जब ये क्लियर हुआ कि नहीं वो स्त्री नहीं है, तब श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर एक राज बनाया गया कि आखिर कौन है, क्या है श्रद्धा का कैरेक्टर। ये वैसा ही था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब फिल्म वहां एंड हुई तब लोगों ने पार्ट 2 का इंतजार किया। 2024 में स्त्री 2 आई तब लोग थिएटर्स गए, उन्हें पता था कि फिल्म अच्छी होगी। इतने दमदार एक्टर्स जो हैं फिल्म में, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, लेकिन लोगों को वो राज जानना था जो पहले पार्ट में नहीं बताया गया कि आखिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर क्या है, कौन है। वो फिल्म जिसका नाम ही स्त्री है, फिल्म का राज श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर ही है, तो ऑब्वियसली अटेंशन श्रद्धा कपूर को मिलेगा ही। फिल्म की डिमांड ही यही है कि स्त्री को लेकर डिस्कस किया जाए। अब हर जगह सिर्फ राजकुमार राव और गैंग जाते तो लोग यही सवाल करते, वेयर इज स्त्री, वेयर इज श्रद्धा कपूर। फिल्म का फ्रेमवर्क ही ऐसा है। अब अपार शक्ति खुराना की बात पर वापस आते हैं कि बात दूर तक जाएगी। जहां फिल्म के दूसरे एक्टर अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि फिल्म सबकी है, अगर श्रद्धा की जगह सारा क्रेडिट राजकुमार राव को मिल जाता तो अपार शक्ति को बुरा नहीं लगता। तब वो शायद ये नहीं सोचते कि उन्हें अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, आइदर दिस वे और दैट। किसी को भी मिलता या नहीं, अपार शक्ति खुराना को तो शायद ही मिलता। और हाँ, ये सब स्क्रीन स्पेस का गेम नहीं है। बरेली की बर्फी में आयुष्मान खुराना और कृति सेनन मेन लीड में थे, पर लोगों का सारा अटेंशन राजकुमार राव ने खींच लिया था, जबकि उनका स्क्रीन स्पेस कम था। कब, कहां, क्या क्लिक हो जाए ऑडियंस को कुछ नहीं कह सकते।
ये क्रेडिट गेम सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, बाकी जिसने भी फिल्म देखी है उन्हें पता है फिल्म में किसका कितना क्या पार्ट है, कौन कितना डिजर्व करता है। फिल्म का टाइटल भले ही स्त्री है, लेकिन फिल्म का सारा भार लड़कों ने ही उठाया हुआ है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी। स्त्री 2 में अपार शक्ति खुराना का रोल भी काफी कम था। इस पर भी शायद वो बोल दें कि श्रद्धा की वजह से ऐसा हुआ, जैसा वो क्रेडिट के लिए ब्लेम कर रहे हैं श्रद्धा को। आपको पता है कि सेम लोगों के साथ आपको आगे चलकर भी काम करना है, तब क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना। अगर राजकुमार राव ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते तो समझ भी आता कि मुझे क्रेडिट दो, मुझे क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा। श्रद्धा कपूर सोशल साइट इंस्टाग्राम पर सेकंड सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली पर्सनैलिटी है इंडिया में। तकरीबन 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। वो एक पोस्ट करेंगी तो रीच का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रद्धा जानकर क्रेडिट ले रही हैं, इससे ज्यादा तो हमें ये लग रहा है कि मेकर्स खुद श्रद्धा को फेस बना रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर। शी इज द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ द होल कास्ट। फिल्म का नाम ही स्त्री है, तो श्रद्धा प्रमोट करे, आगे रहें, ये फिल्म की डिमांड भी है। 2018 में स्त्री में काम करना उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया था। अब जब 2024 में स्त्री 2 के जरिए वो पे ऑफ हो रहा है तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जिसने यशराज फिल्म्स को लेकर रिस्क लिया, इतने बड़े बैनर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उस एक्टर पर ऐसे ब्लेम, क्रेडिट खा रही है, अपने को प्रमोट कर रही है। आई मीन सीरियसली। अगर श्रद्धा का पीआर अच्छा भी है तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि बाकी एक्टर्स का पीआर वीक है। सबके पास पीआर टीम होती है आज की डेट में। उन्हें अपनी टीम से डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ चीजें गलत जा रही हैं, ना कि इंटरव्यू में अनाप शनाप कहना चाहिए। श्रद्धा इज गेटिंग व्हाट शी डिजर्व्स एंड पीपल लव हर, एक्सेप्ट इट।